हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 गणित राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के अभ्यास पत्र करेंगे। पहले करते हैं कार्यपत्रक 1। बच्चों, आप जानते हो कि इन दिनों छुट्टियों में आपको राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के कार्यपत्रक गृह कार्य के रूप में दिए गए हैं। आप इनकी प्रैक्टिस करें ताकि आने वाले समय में जो राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण की परीक्षा होगी आप उसमें अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें और इन्हें हल करने से आपको अपने पाठ्यक्रम को पूरा करने में भी और समझने में भी सहायता मिलेगी। तो चलिए अभ्यास पत्र हल करते हैं। प्रश्न 1, नीचे कुछ संख्याएं लिखी हैं। इन संख्याओं में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कुछ विकल्प दिए गए हैं, तो आप देखेंगे कि विकल्प डी सबसे सही है क्योंकि इसमें सबसे बड़ी संख्या जो कि 74,777 और सबसे छोटी संख्या 47,477 हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या विकल्प डी में है। प्रश्न 2, अगर 2 रुपये के एक सिक्के का वजन 6 ग्राम है तो 3000 सिक्कों वाली बोरी का वजन कितना होगा। तो बच्चों यहाँ विकल्प बी जिसमें 18 किलोग्राम दिया गया है सही है क्योंकि एक सिक्के का वजन 1 × 6 बराबर 6 ग्राम। 3000 सिक्कों का वजन हो जाएगा 3000 × 6 ग्राम बराबर 18,000 ग्राम, जो कि बराबर होता है 18 किलोग्राम के। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, कुछ आकृतियाँ नीचे दी गई हैं। अब यहाँ लिखा है वृत्त की संख्या को दर्शाने वाली भिन्न इनमें से कौन सी है। तो यहाँ पर आपको भिन्न के रूप में पहचानना है कि वृत्त को कौन सी संख्या दर्शा रही है। तो सही विकल्प है बी 4/14 क्योंकि कुल आकृतियाँ कितनी हैं 14 और वृत्त की आकृति कितनी है 4। चलिए प्रश्न 4 करते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। तो बच्चों यहाँ पर सही विकल्प है डी 1 करोड़ बराबर 100 लाख। यहाँ पर आपके वर्कशीट में सी 10 मिलियन बराबर 10 करोड़ दिया गया है, यह गलत है क्योंकि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं तो 10 मिलियन में 1 करोड़ होंगे। तो सही विकल्प है डी 1 करोड़ बराबर 100 लाख। प्रश्न 5, रंगीन भाग के लिए भिन्न होगी। तो यहाँ हमने जो वृत्त में रंगीन भाग है उसको थोड़ा और डार्क कर दिया है। अब आप इसे आसानी से पहचान सकेंगे कि ये 2/8 है। तो सही विकल्प है ए 2/8। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, दी गई आकृति में त्रिकोणों की संख्या गिने। तो बच्चों इस आकृति में आप त्रिकोणों की संख्या गिनेंगे तो पाएंगे कि इसमें 6 त्रिकोण हैं। तो सही विकल्प है ए 6। अब नीचे दी गई सूचना प्रश्न 7 व 8 के लिए। तो यहाँ पर प्रश्न 7 और 8 करने के लिए सूचना दी गई है। एक बच्चे को एक दिन में नीचे लिखे भोजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक बच्चे को नीचे लिखे भोजन की ज़रूरत पड़ेगी। चावल 200 ग्राम, आटा 200 ग्राम, दाल 1/4 चावल और आटे के कुल भार का। तो बच्चों चावल और आटे का कुल भार कितना हो जाएगा 200 + 200 400 ग्राम और उसका 1/4 हो जाएगा 100 ग्राम। चावल का 1/4 होता है 50 ग्राम, आटे का 1/4 50 ग्राम। दोनों को जोड़ेंगे तो भी 100 ग्राम आएगा। प्रश्न 7 पूछा गया है एक बच्चे को एक दिन में कितनी दाल चाहिए। तो यहाँ पर सही विकल्प है 100 ग्राम। प्रश्न 8, एक सप्ताह के लिए हर बच्चे को कितना चावल और आटा चाहिए। तो चावल और आटा एक दिन में कितना है 400 ग्राम। एक हफ्ते में कितने दिन हो गए 7। तो 400 × 7 बराबर 2800 ग्राम। तो एक सप्ताह के लिए हर बच्चे को 2800 ग्राम चावल और आटा चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 9, कौन सी आकृति रेखा के अनुसार सममित है। तो यहाँ सही विकल्प है दूसरा अर्थात बी आकृति। बी आप देख सकते हैं वृत्त में सममित रेखा खींची गई है और यह सही है। तो यहाँ सही विकल्प है बी दूसरी आकृति। प्रश्न 10, रिक्त डिब्बे में कितने त्रिकोण अर्थात त्रिभुज आएंगे। तो बच्चों आप देख सकते हैं पहले डिब्बे में 1, दूसरे में 3 अर्थात 2 जमा हो गए। उसके बाद तीसरे डिब्बे में 6, इसमें 3 जमा हो गए। चौथे डिब्बे में 10, इसमें 4 जमा हो गए।
अब हम आगे 5 जमा करेंगे तो 10 जमा 5 तो 15 आएंगे त्रिभुज। तो सही विकल्प है बी 15। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से किस आकृति में घुमावदार सतह है? तो ये तो आपको मालूम ही होगा कि सिलेंडर में घुमावदार सतह होगी। तो सही विकल्प है बी सिलेंडर। प्रश्न 12, दी गई आकृति में प्रत्येक भुजा का मापन समान है जो कि 6 इंच है। तो साइन बोर्ड का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको साइन बोर्ड का परिमाप ज्ञात करना है। एक भुजा की आकृति है 6 इंच, कुल भुजाएं हैं 6, तो सभी में 6 लिखेंगे। अब इन्हें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 36 इंच। तो सही विकल्प है 36 इंच। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्रलेख को पढ़ें और प्रश्न 13 व 14 के उत्तर दें। 70 छात्रों से उनके पसंदीदा खाद्य पदार्थों के बारे में पूछा गया। जिन छात्रों ने अपने पसंदीदा खाद्य पदार्थ बताए उनको नीचे दिए गए चित्रलेख में दिखाया गया है। अब यहाँ पर खाद्य पदार्थ दिए गए हैं, इडली, पिज्ज़ा, बर्गर, पास्ता, नूडल्स, और एक स्माइली का अर्थ है बराबर 5 छात्र। अब यहाँ प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न 13, कितने छात्रों को पिज़्ज़ा पसंद है? तो आप देख सकते हैं पिज़्ज़ा में कितने 5 स्माइली बने हुए हैं, तो 5 गुना 5 हो जाएंगे 25। तो सही विकल्प है ए 25। 14वां प्रश्न, कौन सा खाद्य पदार्थ कम से कम छात्रों द्वारा पसंद किया गया? तो सबसे कम पसंद किया जाने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा है? इडली। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 15, 4 मित्रों ने शॉपिंग मॉल में खरीदारी की और निम्नलिखित राशि खर्च की। आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 मित्र हैं। मित्र 1 जिसने 6,942 रुपये, मित्र 2 जिसने 3,463 रुपये, मित्र 3 जिसने 921 रुपये और मित्र 4 जिसने 1,204 रुपये शॉपिंग मॉल में खरीदारी कर खर्च किए। अब यहाँ कहा गया है दहाई के स्थान पर अधिकतम संख्या वाली राशि की खरीदारी किसने की? तो आपको पहचानना है कि जो दहाई के स्थान पर सबसे अधिक संख्या वाली राशि की खरीदारी किसने की। तो आप यहाँ देख सकते हैं मित्र 2, क्योंकि दहाई का अंक कितना है 6, जो कि बाकी मित्रों से अधिक है। तो यहाँ सही विकल्प है बी मित्र 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 2, इसे भी हल करते हैं। प्रश्न 1, प्रिया 88,167 की आबादी वाले शहर में रहती है। वह इस संख्या को शब्दों में लिखना चाहती है। वह संख्या को सही तरीके से लिखेगी। तो यहाँ सही विकल्प है डी 88,167। इसे शब्दों में इस प्रकार लिखा जाएगा। प्रश्न 2, नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करें। अब यहाँ पर एक श्रृंखला दी गई है, जैसे 1, 3, 6, 10। अब बाकी 2 डैश दिए गए हैं, उसके बाद 28। तो आपको इसमें सही संख्या भरनी है। आप देखेंगे 1 में 2 जमा किए 3, 3 में 3 जमा किए 6, 6 में 4 जमा किए 10। तो इस प्रकार 2 फिर 3 जमा हो रहे हैं, फिर 4, इसके बाद 5 जमा करेंगे तो 10 जमा 5 होगा 15, और 15 में 6 जमा करेंगे तो होगा 21। तो यहाँ सही विकल्प होगा डी 15 और 21। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, सिमरजीत को निम्नलिखित सामान खरीदना है। तो यहाँ पर सामान दिया गया है, किताबें 250 रुपये, कॉपियों का सेट 375 रुपये, पेंसिल के डिब्बे 145 रुपये, रंगों के पैकेट 195 रुपये, फेविकोल 110 रुपये। उसे लगभग कितने रुपए के नोट लेकर दुकान जाना चाहिए? अब आप इन सब सामान का मूल्य जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि कुल सामान का मूल्य होगा 1,075 रुपये। तो सही विकल्प होगा कि उसे 500 के 2 नोट और एक 200 का नोट लेकर जाना चाहिए, क्योंकि 500 के 2 हज़ार और 200 1200 रुपये पर्याप्त रहेंगे। तो सही विकल्प है ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, किस आकृति में 1/2 भाग छायांकित है? तो सही विकल्प है सी आर आकृति। त्रिभुज वाली आकृति में आप देखेंगे 2 हिस्से किए गए हैं और एक को छायांकित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, सना को निम्नलिखित संख्या दिखाते हुए 4 लॉटरी मिली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉटरी 1 3708, लॉटरी 2 3788, लॉटरी 3 3750, लॉटरी संख्या 4 3705। कौन सा कथन सही है? तो यहाँ सही कथन है बी, लॉटरी 2 सबसे बड़ी संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, निम्न में से किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे अधिक है?
तो बच्चों ये तो चित्र देखकर आप समझ ही गए होंगे कि सबसे अधिक क्षेत्रफल ए आकृति का है, तो सही विकल्प है ए आकृति। प्रश्न 7, दिए गए आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं चित्र में एक आयत दिया गया है जिसमें 40 सेंटीमीटर लंबाई, परिमाप 182 सेंटीमीटर, तो इसकी चौड़ाई होगी 20 सेंटीमीटर। तो सही विकल्प है सी 20 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 8, नीचे दी गई आकृति में कितनी सममित रेखाएं होंगी। तो बच्चों यहाँ आप देख रहे हैं 2 त्रिभुज दिए गए हैं इस आकृति में। तो बच्चों यहाँ पर सही विकल्प होगा सी 6 रेखाएं। इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 रेखाएं होंगी जो कि सममित रेखाएं होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 9, अरु के घर से पूर्व का घर 1 किलोमीटर दूर है, प्रिया का घर 650 मीटर दूर, सोनू का घर 1500 मीटर दूर और काकू का घर 999 मीटर दूर है। अरु के घर के सबसे पास किसका घर है। तो यहाँ सही विकल्प है बी प्रिया, क्योंकि प्रिया का घर अरु के घर से 650 मीटर दूर है जो कि सबसे कम दूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 10, गरिमा को नीचे दिया गया सामान खरीदना है। 10 किलो चावल की बोरी जो कि 900 रुपये, 10 किलो आटे की बोरी 265 रुपये, 5 किलो मूंग दाल की बोरी 535 रुपये, दवाई लगभग 75 रुपये। गरिमा को लगभग कितने रुपए लेकर सामान लेने जाना चाहिए। जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो मूल्य आएगा 1775 रुपये। तो सही विकल्प है ए रुपये 1800, क्योंकि 1800 रुपये लेकर जाएंगे तो सामान आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्रलेख पढ़ें और प्रश्न 11 व 12 के उत्तर दें। निम्नलिखित चित्रलेख एक कारखाने में निर्मित सजावटी गिलास की संख्या दर्शाता है। चित्रलेख पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। आप देख सकते हैं यहाँ पर चित्रलेख दिया गया है, तालिका दी गई है जिसमें दिन, सोम, मंगल, बुध, वीर, शुक्र और शनिवार बनाए गए गिलासों की संख्या। एक गिलास प्रदर्शित करता है 10 गिलास को। तो यहाँ पर सोमवार को 40 गिलास बने, मंगलवार को 30, बुधवार को 50, वीरवार को 70, शुक्रवार को 80 और शनिवार को 20 गिलास बने। इन्हें कुल जोड़ेंगे तो कुल 290 गिलास बने। अब प्रश्न पूछा गया है कौन से दिन सबसे अधिक संख्या में गिलास बनाए गए। तो सही विकल्प है शुक्रवार, क्योंकि शुक्रवार को 80 गिलास बनाए गए। प्रश्न 12, 6 दिनों में कुल कितने गिलास बनाए गए। तो 6 दिनों में कुल 290 गिलास बनाए गए। तो सही विकल्प है ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित स्थिति को पढ़ें और प्रश्न 13 से प्रश्न 15 का उत्तर दें। राम के पास आयताकार प्लॉट है। वह आलू और प्याज अलग अलग उगाने के लिए प्लॉट को 2 भागों में बांटता है। वह प्रत्येक भाग की 4 दीवारी भी करना चाहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक प्लॉट दिया गया है जिसकी 4 दीवारी वह करना चाहता है, जिसमें एक भाग को आलू और एक भाग को प्याज का भाग बनाया गया है। अब यहाँ प्रश्न दिया गया है आलू के भाग की 4 दीवारी के लिए आवश्यक तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम आलू के भाग की जो 4 दीवारी है उसको लिखेंगे यहाँ 40 मीटर, 40 मीटर, फिर 30 मीटर, इधर फिर 10 मीटर, यहाँ 10 मीटर, उसके बाद ये वाला हिस्सा 30 मीटर। इसे कुल जोड़ेंगे तो आएगा 160 मीटर। प्रश्न 14, प्याज के भाग के लिए आवश्यक तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ सही विकल्प है ए 160 मीटर। प्रश्न 15, उपरोक्त चित्र में अंकित परिसीमा पर बाड़ लगाने के लिए तार की कुल लंबाई क्या होगी। तो यहाँ सही विकल्प है सी 270 मीटर। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।